उस बंगाली आमिल ने कहा, मैं तुम्हें हर रात कुछ चीजों पर अमलियात करके दूंगा। उन चीजों को ले जाकर शहर के कब्रिस्तान में जो सबसे पुरानी कब्र हो, उस कब्र के सिरहाने की मिट्टी हटाकर वहां पर उन चीजों को दफन कर देना। 7 रातों तक तुम्हें ये काम मुसलसल करना है और जब 7 रातें मुकम्मल हो जाएं तो 8वीं रात उसी जगह पर ले जाकर तुम 2-4 किलो गोश्त रख देना और तुम्हारे भाई की जान को बचाने का यही एक रास्ता है। और हाँ, याद रखना, अगर तुमने इस काम में कोई छोटी सी भी गलती की तो तुम्हारे भाई की जान का बच पाना बहुत मुश्किल होगा। अबरार भाई कहते हैं कि उस बंगाली आमिल की जबान से ये बातें सुनते ही मैं तो डर सा गया और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि भला रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में जाकर ये काम कौन कर सकता है। इस पर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस काम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए ये काम मैं करूंगा। अबरार भाई कहते हैं कि मैंने अल्लाह तबारक तआला का और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद आमिल हर रात कुछ चीजों पर अमलियात करके हमारे हवाले कर देता और मेरा दोस्त भी पाबंदी के साथ उन चीजों को ले जाता और कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र के सिरहाने दफन करके वापस आता। नाज़रीन इकराम, ये पूरा वाकया क्या है? अबरार भाई आखिर उस बंगाली आमिल से ये काम क्यों करवा रहे थे? उनके भाई की जान को भला कैसा खतरा था और उनके दोस्त ने जो जिम्मेदारी उठाई थी, क्या उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया? क्या अबरार भाई के भाई की जान बच सकी? आइए सुनते हैं ये पूरा वाकया। अबरार भाई बताते हैं कि एक मर्तबा मेरे घर के तमाम लोग और मेरे खानदान के बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के इरादे से हमारे शहर से काफी दूर एक दरगाह शरीफ थी, उस दरगाह शरीफ पर जाते हैं। आमतौर पर साल में एक मर्तबा हमारे खानदान के तमाम लोग गेट टुगेदर के इरादे से इस तरह पिकनिक पर कहीं ना कहीं जाया करते थे और जब पिकनिक पर जाते तो उसमें बुजुर्ग हजरात भी होते, खवातीन भी होती, जवान भी होते, बच्चे भी होते और तमाम जाने वाले अपने अपने घरों से खाने पीने का इंतजाम करके ले जाते थे और बच्चे भी खेल कूद का सामान अपने साथ ले जाते थे। अबरार भाई बताते हैं कि इन तमाम जाने वालों में मेरा 10 साल का छोटा भाई भी था। हम तमाम के तमाम लोग उस दरगाह शरीफ पर पिकनिक मनाने के इरादे से पहुंचे। सबसे पहले हमने अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी दी, हमने फातिहा पढ़ा। दरगाह शरीफ पर फातिहा पढ़ने के बाद ऐसी जगह जहां पर मुसाफिरों के ठहरने का एहतमाम किया गया था, हम तमाम लोग वहां पहुंच जाते हैं। जब शाम का वक्त हुआ, हम तमाम लोग अब वापसी की तैयारी करना शुरू करते हैं। रात वहां से निकलते निकलते तकरीबन 9:30-10 बज चुके थे। 2-3 घंटे के बाद हम अब शहर में वापस आ चुके थे। तमाम रिश्तेदारों को उनके घरों तक ड्रॉप करते करते जब हम अपने घर पहुंचे तो रात के तकरीबन 1:30-2 बज चुके थे। चूंकि तमाम लोग दिन भर के थके मांदे थे, फ्रेश होने के बाद अब सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, रात सो जाते हैं। जब सुबह हुई, मेरी वालिदा मेरे छोटे भाई को जगाने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ी तो ये सुनकर हैरान रह गई कि उसके कमरे से अजीब व गरीब आवाजें आ रही थी। जब मेरी वालिदा ने दरवाजा खोला तो जो मंजर मेरी वालिदा ने देखा, उसे देखते ही मानो उनकी सांसें थम गई हूं। मेरा 10 साला भाई 2 जानू होकर जमीन पर बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा रखा था। उसके हाथ हवा में सांप की तरह लहरा रहे थे और वो जबान से फारसी में कुछ तेजी के साथ बोलता चला जा रहा था। मेरी वालिदा को कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरी वालिदा ने फौरन तमाम लोगों को आवाज देनी शुरू कर दी। सबसे पहले मेरे वालिद साहब, उसके बाद मेरी बहनें और फिर मैं भागकर अपने छोटे भाई के कमरे में दाखिल हुए। हमारा भाई अजीब व गरीब हरकतें कर रहा था। उसका चेहरा उसके चेहरे की तरह नजर नहीं आता था, बल्कि ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर कई चेहरे जैसे आकर चिपक गए हों। अजीब अजीब शक्लें थी, बड़ी डरावनी और देखने में भयानक लग रही थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे वालिद साहब ने फौरन मस्जिद के इमाम साहब को कॉल किया। कुछ देर के बाद इमाम साहब भी आ गए। मेरे भाई की ये कैफियत देखकर इमाम साहब भी
घबरा गए। उन्होंने अपने जान पहचान वालों को कॉल करना शुरू किया। 2-4 कॉल के बाद उन्होंने हमें बताया फला मकाम पर एक बहुत बड़े आलिम साहब रहते हैं जो कि दुआ तावीज वगैरह करते हैं, लेकिन वो खुद कहीं पर नहीं जाते, तो इसे हमें वहां लेकर उनके पास जाना होगा। अब कहते हैं कि हमने जैसे तैसे अपने भाई को गाड़ी में बिठाया और लेकर फौरन आलिम साहब के घर की तरफ चल पड़े। हम उनकी खानकाह में पहुंचे। आलिम साहब ने मेरे भाई को देखा, कुछ पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बताया कि आसिफ की ये जद में आ चुका है, एक जिन ने इसको पकड़ लिया है और उसे भगाने के लिए हमें कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ चीजों की जरूरत भी पड़ेगी। मेरे वालिद साहब ने कहा हजरत आपको जो भी चीजें चाहिए आप बताएं, हम अभी लेकर आते हैं, आप फौरन इसका इलाज शुरू कर दें। इसके बाद आलिम साहब ने कुछ चीजें लिख कर दी। मैं उसे बाजार से लेने के लिए चला गया। आलिम साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे भाई को सामने बिठा कर रखा था और आलिम साहब मुसलसल पढ़ाई करते चले जा रहे थे और मेरा भाई जमीन पर 2 जानू बैठा था। उसने हाथ को आसमान की तरफ पहले की तरह उठा रखा था और वो तेजी के साथ फारसी बोलता चला जा रहा था। हम में से किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं था। मेरी वालिदा आवाज देती, मेरे वालिद आवाज देते, मेरी बहनें आवाज देती, लेकिन वो हमारी आवाज पर पलटकर हमारी तरफ देखता भी नहीं था। अलबत्ता जो आलिम साहब सामने बिठाकर पढ़ाई कर रहे थे वो उन्हें घूर घूर कर देखता और अपनी जबान में पता नहीं क्या क्या बोलता चला जा रहा था। उसके चेहरे का रंग भी वक्त के साथ साथ बदलता रहा। कभी बिल्कुल नीला पड़ जाता था, कभी बिल्कुल सुर्ख हो जाता था, कभी बिल्कुल काला मालूम देता था। अल्लाह अकबर। अबरार भाई कहते हैं कि आलिम साहब मेरे भाई को अपने सामने बिठाकर मुसलसल पढ़ाई करते चले जा रहे थे। उन्होंने जितनी चीजें मंगाई थी वो सारी चीजें भी मैं लेकर वापस आ चुका था। आखिरकार 2-3 घंटे मुसलसल पढ़ाई के बाद मेरे भाई को कुछ राहत मिल जाती है। वो फिर से नॉर्मल हो चुका था। उसके जिस्म से पसीना बह रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी और मेरे 10 साला भाई की इस हालत को देखकर मेरी वालिदा मुसलसल रोती चली जा रही थी। मेरी बहनें भी मुसलसल रोती चली जा रही थी। जब कुछ देर के बाद मेरा भाई नॉर्मल हुआ तो आलिम साहब ने कहा अब आप इसे घर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक आसिफ का साया इसके सर से दूर नहीं हुआ है। मुझे कुछ दिनों तक और पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा मसला ये है मैं कहीं जाता आता नहीं हूँ, इसीलिए रोजाना आपको मगरिब के वक्त इसे मेरे पास लेकर आना होगा। मगरिब की नमाज के बाद मैं इसे लेकर बैठूंगा और इशा तक मुझे इस पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस तरह से तकरीबन 40 रोज के बाद इसे राहत मिल जाएगी। अबरार भाई बताते हैं कि आलिम साहब ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया था हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। निकलते निकलते मेरी वालिदा ने आलिम साहब से पूछा हजरत घर जाने के बाद मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? आलिम साहब ने कहा होनी तो नहीं चाहिए, आप कल मगरिब के वक्त लेकर आइएगा, अल्लाह ने चाहा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर कोई तकलीफ हो तो ये मैं पानी दम करके देता हूँ, फौरन इसके मुंह पर पानी के छींटे मार देना, अल्लाह ने चाहा तो आराम हो जाएगा। इसके बाद हम अपने भाई को लेकर घर वापस आ गए। वो पूरा दिन और पूरी रात इत्मीनान के साथ गुजर गई। सुबह तकरीबन 11-12 बजे फिर से मेरे भाई की कैफियत बदलने लगी। हमने फौरन आलिम साहब का दिया हुआ पानी उसके मुंह पर छिड़कना शुरू कर दिया। उसके मुंह पर पानी के चंद कतरे पड़ने थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मुकम्मल राहत अता कर दी। हमने मगरिब के वक्त का इंतजार किया। मगरिब होने से पहले पहले लेकर आलिम साहब के पास पहुंच गए। हमने बताया कि सुबह इसकी कैफियत बदल रही थी, लेकिन पानी के छींटे मारने से अल्लाह ने इसको राहत अता कर दी। आलिम साहब ने मगरिब से लेकर इशा तक मेरे भाई को सामने बिठा कर रखा, पढ़ाई करते रहे। उसको मुकम्मल राहत मिल गई। रात फिर इत्मीनान के साथ गुजर गई। अगला दिन भी इत्मीनान के साथ गुजर गया। हम आलिम साहब के पास मगरिब के वक्त लेकर आए। आलिम साहब ने आज भी पढ़ाई की। पढ़ाई करने पर बहुत आराम था। घर ले जाने के 2-4 घंटे के बाद फिर मेरे भाई की कैफियत बदल गई। यहां तक कि अबरार भाई बताते हैं इसी तरह से 40 रोज गुजर गए। आलिम साहब ने बहुत मेहनत की। जो कुछ भी हमसे मंगाते हम ला कर देते। आलिम साहब मेरे भाई को बिठाकर सामने घंटों पढ़ाई किया करते, लेकिन इसके बावजूद
40 दिन का वक्फा गुजर गया, मेरे भाई को मुकम्मल आराम न मिला। कभी 2-2, 3-3 दिन तक वो राहत के साथ रहता, उसके बाद फिर उसके हालात बदल जाते। हम फौरन पानी के छींटे उस पर मारते, आराम मिल जाता। उसके बाद उसे आलिम साहब के पास लेकर आते, आलिम साहब पढ़ाई करते तो उसे आराम रहता। घर ले जाने के बाद फिर से तकलीफ बढ़ जाती थी। ऐसा लगता कि आलिम साहब की पढ़ाई का या पानी के छींटों का असर जब तक बाकी रहता है तब तक वो जिन्नात के असर से खाली रहता है, लेकिन जैसे ही उन चीजों का असर खत्म होता है वो फिर से मेरे भाई पर गालिब आ जाता है। मेरे वालिदैन, मेरी बहनें, घर के तमाम अफराद बहुत ज्यादा परेशान थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने एक दूसरे आलिम को ले जाकर दिखाया, हमने तीसरे आमिल को ले जाकर दिखाया, हमने कई लोगों को दिखाया। हर किसी ने तरह तरह की डिमांड्स की, अलग अलग तकाजे किए, अलग अलग अमलियात किए, लेकिन मुकम्मल तौर पर मेरे भाई को आराम न मिल सका। यहां तक कि मेरा भाई इस आसेब की वजह से मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर पड़ गया था, कमजोर हो चुका था, न ठीक से खा पी सकता था, न अपनी स्कूल की पढ़ाई को मुकम्मल कर सकता था, न किसी से ठीक से बातचीत कर पाता था। उसके बाल भी झड़ने शुरू हो गए थे, उसका जिस्म बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनता चला जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था अगर आसेब की जद से जल्द बाहर न निकला तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर कोई कहता कि फलां के पास चले जाओ, हम वहां चले जाते। कोई कहता कि फलां के पास चले जाओ, हम वहां चले जाते। अपने भाई को उठाए उठाए हम यहां वहां घूम रहे थे। शायद ही कोई ऐसी दरगाह शरीफ हो जहां अपने भाई को लेकर ना गए हो। शायद हमारे शहर का कोई ऐसा आलिम या आमिल हो हम जिसके पास अपने भाई को लेकर ना गए हों। अबरार भाई कहते हैं कि एक दिन मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझसे कहा कि फला जगह पर एक बंगाली आमिल रहता है, जादू टोने टोटके में बहुत माहिर है, वो काला जादू भी करता है। हालांकि शरीयत ने ऐसे लोगों के पास जाने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन अगर तुम कहो तो तुम्हारे भाई को एक बार उसे भी दिखा देते हैं। अबरार भाई कहते हैं कि जब मैंने ये सुना मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन भाई की हालत देखकर मैं मजबूर हो गया। आखिरकार मैंने अपने वालिदैन से इसके ताल्लुक से मशवरा किया। शुरू में मेरे वालिदैन ने भी साफ इनकार किया, लेकिन दिन ब दिन मेरे भाई की हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। आखिर औलाद की मोहब्बत में मेरे माँ बाप भी इस बात के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने दोस्त से कहा एक बार उसे बुलाकर दिखा लेने में क्या जाता है। मैंने हर एतबार से इलाज कर लिया, शायद ही कोई आलिम बचा होगा, शायद ही कोई आमिल बचा होगा जिसने मेरे भाई का इलाज ना किया हो, लेकिन अब तक मेरे भाई को मुकम्मल तौर पर आराम मिल ही न सका। एक बार उस बंगाली आमिल को भी दिखा लेते हैं। मेरे कहने पर मेरे दोस्त ने उस बंगाली आमिल को मेरे घर बुलाया। मेरा भाई बिस्तर पर लेटा हुआ था। उस बंगाली आमिल ने जैसे ही मेरे भाई को देखा एक जोरदार चीख मारी और मार कर कहने लगा, इसके सिरहाने तो खबीस बैठा हुआ है, तुम कितना भी इलाज कर लो लेकिन वो इसे छोड़कर नहीं जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि उसे मैं भगाऊं तो मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। जब उसने ये बातें कही मेरे वालिदैन ने कहा बताएं हमें क्या करना होगा। इस पर वो बंगाली आमिल कहता है मैं जो बताता जाता हूं वो करते चले जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। हमने कहा बताएं क्या करना होगा। इस पर वो बंगाली आमिल कहता है मैं 7 रातें तुम्हारे घर आऊंगा, इस लड़के को सामने बिठाकर मैं कुछ चीजों पर अमलियात करूंगा, अमलियात करने के बाद वो चीजें मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम उसे ले जाकर शहर के कब्रिस्तान में जो सबसे पुरानी कब्र हो उस कब्र के सिरहाने की मिट्टी को खोदना और उन चीजों को उसके अंदर दफन कर देना। मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा बल्कि तुम में से किसी को यह काम करना पड़ेगा। 7 रातें ले जाकर कब्र के अंदर उसे दफन करना और 7 रातें जब पूरी हो जाएं तो 8वीं रात उसी जगह पर ले जाकर 2-4 किलो गोश्त रख देना। इस खबीस से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा और तुम्हारे बच्चे की जान बच जाएगी। और हाँ याद रखना अगर इस काम में तुम में से किसी ने कोई छोटी सी भी गलती की तो तुम्हारे बच्चे की जान का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अबरार भाई कहते हैं मैंने उस बंगाली आमिल की बात को सुना,
मैं डर गया। आखिर रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाकर कब्र के सिरहाने की मिट्टी को खोदकर उन चीजों को दफन कौन करेगा? ये काम हमारे लिए तो बड़ा ही मुश्किल था। मैं सोच रहा था कि भला ये काम कौन कर सकता है। इतने में मेरा दोस्त कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम मैं करूंगा। इंशाअल्लाह तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ। रात के अंधेरे में मैं कब्रिस्तान अक्सर आता जाता हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अबरार भाई कहते हैं, इसके बाद उस बंगाली आमिल के साथ हमारी बात तय हो गई। उसने हमसे अच्छी खासी रकम ली और फिर रोजाना पाबंदी के साथ वो हमारे घर आता। रात के वक्त आकर मेरे भाई को सामने बिठाता और अमलियात करना शुरू कर देता। काफी देर तक पढ़ाई करता और पढ़ाई करने के बाद कुछ चीजें हमारे हवाले करता और कहता, ले जाओ, ले जाकर कब्र के सिरहाने इसको दफन कर दो। मेरा दोस्त पहले से वहां मौजूद रहता, फौरन उन तमाम चीजों को लेता और लेने के बाद वो कब्रिस्तान पहुंच जाता। अकेले वो जाता था और ये काम करके वापस आता था। यहां तक कि 7 रातें वो मुसलसल आता जाता रहा और उसने पाबंदी के साथ उन तमाम चीजों को ले जाकर कब्र के सिरहाने दफन कर दिया। 7 रातें जब पूरी हो गई तो हमने देखा 8वें दिन हमारा भाई सुबह खुद ही बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने वालिदा से खाना मांगा और उसके बाद अपने हाथों से खाना खाया। उसके बाद वो उठकर घर में चलने फिरने लगा। मेरी वालिदा से, मेरे वालिद से, मेरी बहनों से बातें करने लगा। 7 दिन के बाद उसके हालात पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो गए थे। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपने भाई को चलता फिरता हंसता बोलता देखकर हम बहुत खुश हुए, लेकिन इस खुशी में हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे उस बंगाली आमिल ने कहा था 7 रातें मुकम्मल हो जाएं तो 8वीं रात उसी कब्र के सिरहाने ले जाकर 2-4 किलो गोश्त रख देना। हमारे जहन से ये बात निकल गई। हमने ये समझा कि 7 रातें तो पूरी हो गई हैं, हमारा बेटा, हमारा भाई सेहतमंद हो चुका है। 8वीं रात हमें क्या करना था, हम इस बात को भूल गए। 2-4 दिन के बाद मुझे वो बात याद आई। अबरार भाई कहते हैं कि जैसे ही मुझे ये बात याद आई, मैंने फौरन अपने दोस्त को कॉल किया और कॉल करने के बाद मैंने उसे बताया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने भाई को सेहतमंद देखकर, चलता फिरता हंसता बोलता देखकर हम तो भूल ही गए। हमें उस आमिल ने यह बताया था कि 8वीं रात ले जाकर कब्र के सिरहाने गोश्त रखना था, लेकिन हम तो गोश्त रखना भूल गए। अब बताओ क्या किया जाए। इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तो इस वक्त शहर में मौजूद नहीं हूँ, मैं किसी काम के सिलसिले में अर्जेंट शहर से बाहर चला गया हूँ। तुम एक काम करो, 7 रातें ले जाकर मैंने वहां पर उन चीजों को दफन किया है, आज तुम ले जाकर वहां पर गोश्त रख दो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अबरार भाई कहते हैं, मेरे दोस्त ने मुझे बहुत हिम्मत बंधाई। आखिरकार मैंने 4 किलो गोश्त खरीदा। रात का इंतजार कर रहा था। रात के अंधेरे में मैं धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाया। एक सन्नाटा और हू का आलम था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त ने बताया कि अंदर एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के पास ही वो कब्र मौजूद है। मैंने उस कब्र के पास जाकर देखा, वहां पर जमीन को खोदने का और किसी चीज को दफन करने का निशान मौजूद था। जब ये बात पक्की हो गई कि यही वो कब्र है, मैंने फौरन वहां पर गोश्त को रखा और गोश्त को रखने के बाद मैं पलटा। अभी चंद कदम चला था, मुझे पीछे कोई आहट महसूस हुई। आमिल ने हमें पहले ही बता दिया था, अगर पीछे से कोई आवाज आए, कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, कोई शोरगुल हंगामा भी हो तो हरगिज न रुकना, न पलटना, न उन बातों की तरफ तवज्जो देना, बल्कि फौरन कब्रिस्तान से बाहर निकल जाना। अबरार भाई कहते हैं कि पहले तो आहट आई, इसके बाद ऐसा लगा जैसे तेज रफ्तार कोई मेरी तरफ चला आ रहा है। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, ऐसा लगता था जैसे कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा हार्ट काम करना बंद न कर दे। मैं तेजी के साथ कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था। फिर आखिरकार वो आवाज देकर मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने लगा, अबरार, अबरार, रुक जा, रुक जा।
ابرار بھائی کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے قبرستان کے گیٹ کے پاس اپنی بائک لگا رکھی تھی، مجھ سے بائک چلائی نہیں جاتی تھی، میں سٹارٹ نہیں کر پاتا تھا۔ جیسے تیسے بائک کو ہاتھ میں لے کر میں دوڑنا شروع کرتا ہوں، میں اسے دھکا مارتے مارتے آگے بڑھ رہا تھا اور وہ آواز مسلسل مجھے آتی جا رہی تھی۔ آخر کار میں قبرستان سے کافی دور نکل گیا۔ ایک جگہ جا کر میں نے تھوڑی دیر تک آرام کیا، اس کے بعد جیسے تیسے اپنی بائک کو سٹارٹ کر کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر آنے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، چین کی سانس لی۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں میرے بھائی کو دوبارہ کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اگلے روز الحمدللہ میرے بھائی کو کچھ بھی نہ ہوا۔ 2 دن کے بعد بھی میرے بھائی کو کچھ بھی نہ ہوا۔ ابرار بھائی کہتے ہیں 1 ہفتے کے بعد میرے دوست کے گھر سے کال آتی ہے، مجھے کہا ارجنٹ یہاں آ جاؤ، تمہارے دوست کی طبیعت خراب ہے۔ ابرار بھائی کہتے ہیں اب جب میں نے یہ سنا کہ میرے دوست کی طبیعت خراب ہے تو میں نے سوچا کہ میرے سکھ دکھ میں ہمیشہ وہ ساتھ دیتا ہے، اتنی بڑی مصیبت مجھ پر آئی تھی، اس میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اب وہ اگر کسی پریشانی میں ہے تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ابرار بھائی کہتے ہیں میں فوراً اپنے دوست کے گھر کی طرف بھاگا، اس کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میرے دوست کو تمام گھر والوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ میرا دوست زمین پر 2 زانو ہو کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا اور اس کے ہاتھ ہوا میں سانپ کی طرح لہرا رہے تھے اور وہ زبان سے مسلسل تیزی کے ساتھ فارسی بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر میں فوراً سمجھ گیا اس کا علاج اس بنگالی عامل کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے فوراً کال کر کے اس بنگالی عامل کو بلایا اور بلانے کے بعد میں نے اسے سارا معاملہ بتا دیا۔ اس بنگالی عامل نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا اس کام میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، 7 دن تم نے کام مکمل اچھے سے کیا لیکن 8ویں دن تم نے وہاں گوشت نہیں رکھا، اس وجہ سے اس خبیث نے اب اسے پکڑ لیا ہے، اب مجھے اس کا علاج کرنا ہوگا۔ بنگالی عامل نے ہم سے موٹی رقم مانگی اور ساتھ ہی اس نے کہا 7 راتوں تک میں آؤں گا، پڑھائی کر کے دوں گا، ان چیزوں کو لے جا کر قبرستان میں کسی پرانی قبر کے سرہانے دفن کرنا ہے اور 8ویں رات وہیں پر لے جا کر گوشت رکھنا ہے۔ اب ابرار بھائی کہتے ہیں میں پریشان سوچ رہا تھا بھلا اب یہ کام کون کرے گا، جب مصیبت میرے بھائی پر آئی تھی تو میرے بھائی کے لیے یہ کام میرے دوست نے کیا، اب وہی مصیبت میرے دوست پر آئی ہے، اب بھلا یہ کام کون کرے گا۔ میں 1 رات قبرستان میں گیا تو خبیث میرے پیچھے لگ گیا، اگر میں اس کے ہاتھ لگتا تو شاید وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتا یا تو میرے دوست کی جگہ ابھی یہ میرا حال ہوتا۔ اللہ کا احسان کہ میں بچ گیا، لیکن اب میرے دوست پر یہ مصیبت آئی ہے، یہ کام بھلا کون کرے گا۔ ابرار بھائی کہتے ہیں میں نے اسی بنگالی عامل سے کہا کیا تم قبرستان میں جا کر یہ کام نہیں کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا تمہارے پاس کوئی اور ہو تو بتاؤ، ہم جو پیسے لگیں گے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی قبرستان نہیں جائے گا۔ اس پر اس بنگالی عامل نے ہم سے دگنا رقم مانگا اور کہا اگر تم مجھے اتنا نہیں اتنا پیسہ دیتے ہو میں عملیات بھی کروں گا اور خود ہی لے جا کر قبرستان میں اسے دفن بھی کروں گا۔ آخر کار ہم اس رقم کے لیے تیار ہو گئے اور بنگالی عامل نے وہ ذمہ داری اٹھا لی، روزانہ آتا، خود ہی پڑھائی کرتا اور قبرستان میں جا کر ان چیزوں کو قبر کے سرہانے خود ہی دفن بھی کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ 8 روز مکمل ہو گئے۔ 8ویں دن اس نے لے جا کر گوشت رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوست کو اس مصیبت سے نجات عطا کی۔ البتہ اس تکلیف کی وجہ سے میرا بھائی تو پھر سے صحت مند ہو چکا تھا، لیکن میرے دوست کے ایک پاؤں میں لکوہ مار گیا تھا اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی کمزور ہو چکی تھی، اس کے بال بھی دھیرے دھیرے جھڑنے شروع ہو گئے تھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ بہت بڑی مصیبت جو میرے بھائی پر آئی تھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے دور کر دیا، اور ساتھ ہی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی ہی کی طرح میرے دوست کو بھی مکمل شفا عطا کرے، صحت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی دعا کر رہا تھا کہ آئندہ کوئی بھی ایسے خبیث کی زد میں اس کی
کی چپیٹ میں نہ آئیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو شیاطین کے وسوسات سے، شیاطین کے شر سے اور تمام طرح کے سرکش جن اور خبیث سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے جو بھی بھائی جو بھی بہنیں اس کی زد اور چپیٹ میں آ گئے ہیں، اللہ سب کو ان سے نجات عطا کرے۔ میرا کریم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔